पर ये झूला टांगते होंगे संत, इस मखमल के गद्दे पर सोते होंगे। ग्वाल वालों ने कहा हमें इनसे क्या मतलब, हम तो छुपने से मतलब है। तो दांतों के पीछे छुप गए जाके। तो महाराज बोले दांतों के पीछे तो दिख जाएंगे कन्हैया को। तो बोले और अंदर को चले जाए। अंदर को गए तो अजगर की जीभ पे से फिसल के नीचे पहुंचे उसके पेट में, सीधे सरक गए। स्विमिंग पूल से जैसे सरकते हैं ना, वैसे ही सरक गए। तो महाराज कहने लगे कन्हैया आजा। कन्हैया ने कहा यार मित्र तो हमारे दिख नहीं रहे हैं, ऐसे कहाँ छुप गए, पूरा वन खोज मारा, यही गुफा दिख रही है, इसी में जाना चाहिए। अब कन्हैया के अंदर एक भाव प्रकट हो रहा है कि जब मित्र ही मेरे इसके अंदर गए हैं तो मैं बाहर करके क्या कर रहा हूं, बाहर खड़े होने का मेरा क्या मतलब। कन्हैया ने कहा मैं भी इसमें चला जाऊंगा। और कन्हैया ने जैसे ही अघासुर की जिह्वा पर पैर रखा, कन्हैया भी सरक गए। जैसे टैल पर तेल डाल दो सरसों का और किसी को गिराना हो और भेज दो, सीधा सरकता ही चला जाएगा। उसी प्रकार आज कन्हैया उसकी जिह्वा से सरककर उसके उदर में पहुंचे, पेट में पहुंचे। तो महाराज अजगर ने सोचा जिसकी तलाश थी वो तो पेट में पहुंच गया, अब मुंह बंद कर लिया जाए। अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। कन्हैया ने कहा बेटा मुझे इतना जितना सीधा दिख रहा हूं ना इतना मत समझ। कन्हैया ने अपनी बंसी निकाली और ठोकना शुरू कर दिया कि बाहर निकलना है, विष भी उसके अंदर अधिक है, और मेरे मित्रों को कुछ हो गया तो फिर ना जाने मेरा क्या होगा। तो कन्हैया ने अपनी बंसी से उसके पेट को चीर दिया। उससे पीड़ा होने लगी, कह रहे भैया ऐसे हथौड़ी की तरह ठोक कौन रहा है मेरे पेट को। पर उसे ये नहीं पता मैंने जिसको पेट में रखा है ना वही मेरा पेट चीरेगा। आज कन्हैया ने अघासुर का पेट चीर दिया और अपने मित्रों सहित बाहर निकल आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और यहाँ पर भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। महाराज इस प्रकार मेरे प्रभु ने लीलाएं की और बड़े प्यार से सब लोग कहने लगे कि जो कन्हैया है ना सावरा सलोना। आज उनके मित्र कहते हैं तू जितना कन्हैया देखने में सुंदर है ना उतना मन से होता है ना तू हमारे साथ बड़े प्रेम से रहता। कन्हैया ने कहा इसका क्या मतलब, मैं मन से साफ नहीं हूं। तो मनसुखा बोले अरे भैया ऐसी बात तो ना है, पर हाथ शकल से तो टेढ़ो दिख रहा है, पूरा टेढ़ो है तू, और तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू भी टेढ़ो है बट टेढ़ी नजर से ऐसे देखता है। कि भैया कौन मेरी बुराई कर रहा है, किसी की बुराई हो ना बड़े ध्यान से ऐसे देखे। बेटा तू मेरी बुराई कर रहा है समझ लियो। अभी अगर कोई किसी की बुराई करे ना तो वो भी ऐसे ही देखेगा, कथा से मन हट जाएगा रास्ते के। बेटा खत्म होने दे कथा को फिर बताता हूं तुझे। अब महाराज कन्हैया कहने लगे कि सभी बातों को छोड़ो, चलो भोजन कर लिया जाए। तो
मधुमंगल से कहने लगे, अरे भैया मधुमंगल, तू क्या लेके आया है? मधुमंगल ने कहा, भैया मेरे यहाँ तो कुछ है ही ना। बोले, आज तो मैं तेरे यहाँ को भोजन करूंगा, नहीं तो आज भोजन ना करूंगा। अब मधुमंगल भागे 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 अपने घर गए। घर गए तो माँ से कहा, माँ कुछ है क्या खाने को? माँ ने कहा, बेटा परसों की कड़ी रखी हुई है। तो बोले, मैया आज कन्हैया ने कहा है कि आज मैं मधुमंगल के यहाँ भोजन करूंगा, तो आज मेरे मित्र की इच्छा है कि मैं उसे कुछ खिलाऊं, और अगर मैंने उसे नहीं खिला पाया तो मैया वो नाराज हो जाएगा, मुझे खिलाएगा नहीं। मैया ने कहा, लाला ये कड़ी ले जा और अपने मित्र को खिला दे। अब कड़ी लेकर आए तो कन्हैया को खिलाने तो लेकर आए, पर रास्ते में गटो गए पूरी कड़ी, कि परसों की कड़ी है, इतने बड़े नंद भवन के राजा और परसों की बासी कड़ी खाएंगे। तो उनके मुंह पर कड़ी छवि थी। भगवान ने मधुमंगल को पकड़ा और वो उनके मुख से चाट कर खा गए और बोले, चौरे भैया तू मोते कड़ी छुपा रहो ना, मैंने तो खा ली, मेरे पेट भर गया। इतनी सी कड़ी से पेट भर गया भगवान का, क्योंकि मधुमंगल का उसमें भाव था। तो ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ऐसा कैसा परमात्मा है, ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, तो इस परमात्मा की एक बार परीक्षा जरूर ले ली जाए। अब कन्हैया आंख मिचोली खेल रहे थे। ब्रह्मा जी आए, पहले उनके सभी गाय और बछड़ों को ले गए,